जो एक मेल है, मेल की ड्रेसिंग जो है वो इंटरव्यू के अंदर कैसी होनी चाहिए। जो सूट है उसके अंदर कौन से कलर हैं जो आप पहन सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, कि आपकी शर्ट कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरह की टाई पहननी चाहिए, टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके शूज़ कैसे होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी सॉक्स कैसी होनी चाहिए। हम वॉचेस की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो ये है कि आप एक इंटरव्यू के अंदर आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। मैंने यूट्यूब के ऊपर इस हवाले से कोई भी एक अच्छी और मयारी वीडियो नहीं देखी, लेकिन चूँकि मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उस्ताद हूँ और ये मेरी डोमेन में आती है और हमारी इस हवाले से बड़ी वर्सटाइल स्टडी होती है, तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करूं। ये जो वीडियो है ये जो एस्पायरेंट सीएसएस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पीएमएस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या इंडिया के अंदर यूपीएससी और बाकी इस तरह के एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, या आप किसी और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी। ये जो वीडियो है ये है कि जो एक मेल है, मेल की ड्रेसिंग जो है वो इंटरव्यू के अंदर कैसी होनी चाहिए। इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो सूट है, जो पेंट कोट आप पहनते हैं, जो सूट है उसके अंदर कौन से कलर हैं जो आप पहन सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो जो रिकमेंडेड कलर्स हैं वो दो ही हैं, एक नेवी ब्लू है और दूसरा चारकोल ग्रे कलर है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आप जो ब्लैक कलर है, ब्लैक सूट है, वो भी पहन सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्लैक कलर जो है ये पावर को इंडिकेट करता है, अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। लेकिन चूंकि आप अपनी पहली जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, आप सीएसएस के लिए जा रहे हैं, आप पीएमएस के लिए जा रहे हैं, पीपीएससी के लिए, इस तरह के लिए, तो रिकमेंडेड है कि आपके पास या तो आपका सूट नेवी ब्लू हो या चारकोल ग्रे हो। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं तो हम बात करते हैं कि आपकी शर्ट कैसी होनी चाहिए, किस कलर की शर्ट आपकी होनी चाहिए। शर्ट के हवाले से हम बात करें तो दो कलर रिकमेंडेड हैं, एक वाइट और दूसरा ऑफ वाइट। वाइट और ऑफ वाइट जो हैं, आपको पता है कि जो कलर्स होते हैं, कलर की भी एक सेंस होती है, कलर का भी एक मैसेज होता है जो कलर जो है वो एमिट करता है। तो वाइट और ऑफ वाइट इसलिए कि ये कलर जो है ये ऑनेस्टी को, ये क्रेडिबिलिटी को और ये लॉयल्टी को इंडिकेट करता है। तीसरे नंबर के ऊपर अगर हम आएँ कि जो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है उसको किस तरह की टाई पहननी चाहिए, तो टाई की अगर हम लोग बात करें तो टाई में जो कलर हैं वो ये हैं कि आपके क्लासिकल सॉलिड कलर्स होने चाहिए। क्लासिकल सॉलिड कलर्स कौन से हैं? वो नेवी ब्लू है, वो डार्क ग्रे है और वो बरगंडी कलर्स हैं, और वो स्क्रीन के ऊपर चल भी रहे होंगे, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अब इसके हवाले से कुछ कॉशंस हैं, कुछ एहतियातें हैं जो आपने अपनी टाई की सिलेक्शन में करनी है, कि आपके पास ये तीन कलर्स रिकमेंडेड हैं, और दूसरा ये है कि आपकी टाइज़ फ्लोरल टाइज़ नहीं होनी चाहिए, जिनके ऊपर फूल बने हुए होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, फ्लोरल टाइज़ नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा ये है कि आपकी पैटर्न टाइज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जिन टाइज़ के ऊपर पैटर्न बने हुए होते हैं। मैं ये कहूँगा प्रेफरेबली 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 3 दफ़ा मैंने प्रेफरेबली कहा है। प्रेफरेबली आपकी टाइज़ जो हैं वो प्लेन टाइज़ होने चाहिए, और वो कोई चमकीली और फड़कीली इस तरह की शाइनिंग टाइज़ नहीं होनी चाहिए। एक बंदा बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो कोई ऐसी टाई पहने जिस पे कोई जो डिज़ाइंड हो इस तरह की, तो फिर आप ऐसी टाई पहन सकते हैं जिसमें एटलीस्ट डिस्ट्रैक्टिंग पैटर्न्स ना हो। इसके बाद हम जब आगे आते हैं टाई के हवाले से कि टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए। टाई की विड्थ जो है वो 3 से 3.5 जो इंचज़ है, इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए। अब उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ ये है कि आपकी टाई इतनी लंबी हो कि वो आपके बेल्ट बकल तक जो है वो उसकी जो आपकी टाई की टिप है वो आपके बेल्ट बकल तक आ रही हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके शूज़ कैसे होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके शूज़ कैसे होने चाहिए।
शूज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपके शूज़ जो हैं वो लेसिस वाले शूज़ होने चाहिए। बगैर लेसिस के शूज़ जो हैं वो सूट्स के नीचे नहीं पहने जा सकते, और लेसिस वाले शूज़ ही जो हैं वो फॉर्मल शूज़ कंसिडर होते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो दो तरह के शूज़ हैं जो आप पहन सकते हैं। आप ऑक्सफोर्ड शूज़ पहन सकते हैं या आप डर्बी शूज़ पहन सकते हैं। इनमें से एक शूज़ जो हैं वो ओपन लेसिस वाले होते हैं और एक शूज़ जो हैं वो क्लोज लेसिस वाले होते हैं, यही आप पहन सकते हैं। इसके अंदर आपका सवाल हो सकता है कि किस तरह के कलर को ऑप्ट करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि प्रेफरेबली एंड प्रेफरेबली, मैंने 3 दफ़ा प्रेफरेबली कहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप दूसरा कलर पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेफरेबली है, बहुत ज़्यादा लोगों की राय है कि आपको ब्लैक कलर के शूज़ पहनने चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ब्राउन कलर के शूज़ भी पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली ब्लैक। ब्राउन कलर मैं क्यों सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ब्राउन कलर जो है ये जब आपके सूट के नीचे वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी जिससे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और पैनल जो है उसका सेंटर ऑफ अटेंशन या उसका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, और वो आपसे हट के, आपकी पर्सनालिटी से हट के जो है किसी और चीज़ की तरफ चला जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपकी सॉक्स कैसी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सॉक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सॉक्स के हवाले से सिर्फ 2 ही रिकमेंडेड हैं। आप यहाँ ब्लैक सॉक्स पहन सकते हैं या नेवी ब्लू सॉक्स पहन सकते हैं, और उनके ऊपर किसी भी तरह का डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। फिर हम वॉचेस की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिबेटेड, बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है इस चीज़ को लेके लोगों की ओपिनियन के अंदर कि वॉच पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। कुछ कहते हैं पहननी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं पहननी चाहिए। दोनों ठीक है, आप ना पहने तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप पहने तो फिर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। वो ये है कि आपकी जो वॉच है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, वो एक एलिगेंट, क्लासिकल, डिसेंट वॉच होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अगेन, अगर आपको कोई बंदा है जिसने रोलेक्स की बड़ी एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई है, तो जो पैनल है या जो इंटरव्यू कह रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट होंगे उसकी वॉच की तरफ, तो रिकमेंडेड नहीं है। आपने यहाँ तो वॉच पहननी नहीं है, और अगर पहननी है तो एक डिसेंट और एक सोबर वॉच पहननी है, बहुत एक्सपेंसिव वॉच नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ मज़ीद एहतियातें इस हवाले से ये हैं कि आपका जो सूट है वो एलिगेंटली स्टिच्ड होना चाहिए और उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो शर्ट की स्लीव्स हैं वो आपकी सूट की स्लीव्स हैं उनसे थोड़ा सा बाहर होना चाहिए उसको। आपको कफलिंग्स वगैरह रिकमेंडेड नहीं है, आप उनको ना पहने तो बेहतर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके शूज़ और आपके बेल्ट का कलर आपस में मैच करना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसी आप चेन वॉच के अलावा आप स्टैप वॉच कोई पहन रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने पहनी हुई है, तो इसमें इस सूरत में आपकी शूज़, आपकी बेल्ट और आपकी वॉच का कलर, कि स्टैप का कलर आपस में मैच करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं बता रहा हूँ आपको कि इस इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको यूट्यूब पे और कहीं नज़र नहीं आएगी। हम इसके बाद एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर शलवार कमीज़ जो हमारा जो है ट्रेडिशनल कौमी लिबास है, अगर वो पहनना चाहते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।